एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने 100+ काउंटिंग से प्रैक्टिस सेट कर रखा है, विदाउट काउंटिंग अदर वीडियो भी चैनल पे हैं। आप चाहे तो उन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो अवेलेबल हैं और जो भी नए वीडियो बनते हैं वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज लगभग हम 125 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन चूँकि मैथ का है इसलिए मैं नहीं करा रही क्योंकि वो एलटी ग्रेड का है। दूसरा क्वेश्चन हमारे हर एक लेवल से मैच करता हुआ है, तो उसे हम देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। तो घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क या फिर इनमें से सभी। तो उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। घास के मैदान, खेलने के मैदान एवं पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ एवं निष्क्रिय एवं स्वस्थ। तो जहाँ भी निगेटिव पॉइंट है हम उस ऑप्शन को ऐसे ही कट कर देंगे। जैसे कि आलसी है 2 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में निष्क्रिय, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि व्यायाम करने से ना ही हम आलसी और ना ही निष्क्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रियाशील एवं स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल एवं अल्पकालीन। तो आकस्मिक घटना के समय हम पहले से ही जानते हैं कि आकस्मिक घटना का समय, और ऑप्शन में भी दे रखा है और क्वेश्चन में भी है। जैसे कि आकस्मिक तो बिना बताए, तो ऐसे समय में हम प्राथमिक चिकित्सा कब देनी चाहिए, तो तत्काल देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है कि हम तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, उसकी मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। नहीं में क्या नहीं करना चाहिए, तो जल द्वारा आग को बुझाना चाहिए। उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना चाहिए, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले जाना चाहिए, या फिर हाथ को नहीं लुढ़कना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हो तो उस व्यक्ति को हमें चारों तरफ नहीं दौड़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी आंकड़े का करती है। तो संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन या फिर इनमें से सभी। तो सांख्यिकी आंकड़न क्या करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे ही कार्य सांख्यिकी आंकड़न में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया गया था। तो वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक या फिर सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा है, प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया गया था। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो चतुर्थ, 5वीं, 6ठी या फिर 7वीं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। किसकी स्थिति में सुधार लाना, तो बेरोजगार व्यक्तियों की, आदिवासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए या फिर ग्रामीण युवकों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्राइसेम का उद्देश्य है कि ग्रामीण युवकों की स्थितियों में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम या कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक जो महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। तो कैसे कारक है? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण के कारक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो 20x20, 20x40, 20x100, 20x200। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? अंधेपन या विधिवत परिभाषा के अनुसार जो दृष्टि न्यूनता है वो किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 20x20। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो क्या है? तो शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? स्नायुतक, ऐच्छिक, पेशीय या फिर उपकला। तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली जो ऊर्जा है ये क्या कहलाएगी? तो ये ऑप्शन नंबर ए स्नायु उत्तक कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्नायु उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC संख्या पाई जाती है। तो 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5000 या फिर 7000 से 8000। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की जो संख्या वो कितनी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5000 से 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वो व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमेट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो कौन से ऐसे हार्मोन है जिसके कारण शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सोमोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो काइम, विली, रस या फिर पेप्सिन। तो जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो काइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो एस्फिक्सिया, लकवा, बेरीबेरी या फिर एनीमिया। तो जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो इस स्थिति को ऑप्शन नंबर ए एस्फिक्सिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो 8, 10, 12 या फिर 16। तो जो मनुष्य है, मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो यह आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। मनुष्य के क्रेनियम में 8 हड्डियां उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता क्या कहलाती है? तो पुट्टे, मसल टोन, अल्ना टोन या फिर कोई नहीं। तो स्वस्थ शरीर में जो पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता मसल टोन कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से हम जानते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या फिर लाइसोसोम। तो किसे हम कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लाइसोसोम को हम कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का आंसर होगा कि ध्यान से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 क्वेश्चन होगा ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लिखना है। ऑप्शन ए है समझना, बी है याद रखना, सी है ग्रहण करना, डी है मूल्यांकन करना एंड डी है ई है प्रतिक्रिया करना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में इसके आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा ग्रहण करना, फिर आ जाएगा समझना, फिर आएगा याद रखना, फिर आएगा प्रतिक्रिया करना और सबसे लास्ट में मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुइंग या बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, मध्य अवस्था है या फिर अंतिम अवस्था है? तो कुइंग या बलबलाना वाणी विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये ऑप्शन नंबर सी मध्य अवस्था के अंतर्गत आती है। मध्य अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है या तो यह शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है या फिर बचपन के समय में देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर है 24 और 24 का आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर होगा असंयत मूत्रता जो होती है समस्याजनक होती है और यह पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक विकास स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो क्या? तो जाति, भाषा, खेल या फिर कोई नहीं। तो इसके आंसर क्या होगा कि सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो बकरी का, याक का, भैंस का या फिर गाय का? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकरी के दूध में अगर थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और वसा निकाल ली जाए तो वह माँ के दूध के समान हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय या फिर अधिग्रहित? तो क्वेश्चन नंबर है 27 और 27 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का आंसर क्या होगा कि डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें कि एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिमाण के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिया जाने के कारण यह संक्रमण के परिमाण के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डैश बहुतायत होता है। तो विटामिन, प्रतिजीवी, खनिज या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिजीवी।
कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत प्रतिजीवी बहुतायत में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिलाएं में किसकी कमी होती है? तो ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर आयरन। तो जो पाइका खाने की जो इच्छा करने वाली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनमें किसकी कमी होती है? तो इनमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो प्राइवेट बाल चिकित्सा घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए एवं उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार के ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही है कि जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह, 3 माह, 4 माह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे कि 2 माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कि अस्पमेटिड में शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो शुक्रोत्सर्जन, शुक्राणु अस्पर्मिएशन या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर है 32 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसरी मोटर की अवस्था क्या होती है? तो 0 से 2 माह, 0 से 3 माह, 0 से 1 साल या फिर 0 से 2 साल। तो जो सेंसरी मोटर है इसकी जो अवस्था है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0 से 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है, तो वो कौन है? तो जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन या फिर पावलोव। तो क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का आंसर क्या होगा कि कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो फ्रायड ने, वाटसन ने, लेजारस ने या फिर कार्ल जुंग ने। तो किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन है? तो रॉस का, फ्रायड का, रूसो का या फिर मन का? बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन है। तो यह कथन है किसका? तो यह है रूसो का। रूसो ने कहा है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? तो स्टैनले हॉल, रॉस, अरस्तु एवं हॉलॉक। तो किसके अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है? तो विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था या फिर स्लैपी अवस्था। तो मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था को गैंग अवस्था से संबोधित किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैंग अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के बातों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर बुढ़ापा। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, जैसा वो देखेगा वैसा करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है? तो 2 गुना, 3 गुना, आधा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो 4 माह की अवस्था में आमतौर पे बालक का जो वजन होता है ऑप्शन नंबर ए 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है तो क्या है? प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का जो सर्वोच्चतम स्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कन्वेशनल स्तर, उत्तर कन्वेशनल स्तर, पूर्व कन्वेशनल स्तर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व कन्वेशनल स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो प्रथम स्तर है वो है पूर्व कन्वेशनल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है वो है अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है तो क्या है? सत्य, असत्य, संबंधित नहीं या फिर विवादित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सत्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन या फिर चलना। तो कौन क्वेश्चन नंबर 45 कि कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएंगे पठन। ऑप्शन नंबर सी सही है, पठन सार्वभौम परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी है जैसे कि मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द या फिर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या फिर कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूहों के नाम से जाना जाता है तो अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय या फिर संरचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 46 का आंसर क्या होगा कि वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है, कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं तो इसे हम औपचारिक समूह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि डैश कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रभावी, बी है ज्ञानप्रद, सी है शिक्षाप्रद और डी है समाकलनात्मक। क्वेश्चन नंबर है 47 और 47 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, बच्चों के, बूढ़े लोगों के, मरीजों के या फिर गर्भवती महिलाओं के। तो जो यूनिसेफ संस्था है किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? तो ये बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर यूनिसेफ। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे कि जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के माध्यम से हम इन सारे ही कार्यों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से अधिक एक विश्वव्यापी विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया है। तो 1972, मई 1972, मई 1974, मई 1976 या फिर मई 1985। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया है। तो इन्होंने मई 1974 में लागू किया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठपुतली है, तो कठपुतली क्या है? तो श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री है या फिर उपरोक्त सभी। तो जो कठपुतली है ये कैसी सामग्री है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री दोनों ही के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरी ओटनम को और क्या कहा जाता है? तो स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड या छड़ वाली कठपुतली, छाया कठपुतली या फिर अंगुली कठपुतलियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 और 53 का आंसर क्या होगा कि मोरी ओनेटस को और क्या कहा जाता है? तो इसे स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला या फिर प्रतिपुष्टि। तो जो संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले जो के बीच की जो कड़ी होती है उसे ऑप्शन नंबर ए माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्राकृतिक बहुलक है? तो विटामिन, खनिज, वसा या फिर प्रोटीन। तो कौन प्राकृतिक बहुलक है? क्वेश्चन नंबर है 55 और 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार एक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों को सोच एवं कार्य विधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी है तो किन्होंने दी है? तो OP दहामा द्वारा, डगलस एस्मिंजर्स द्वारा, श्री कृष्णाचारी द्वारा या फिर शूपे के द्वारा। तो प्रसार एक शिक्षा है जिसके उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्य विधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा क्वेश्चन में 56 और 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस एस्मिंजर्स द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो सरल से जटिल की ओर, करके सीखना, मूर्त से अमूर्त या फिर भाग से समग्र। क्वेश्चन नंबर 57 और 57 का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? तो पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58 और 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू विज्ञान। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में घरेलू विज्ञान कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। तो कौन सी योजना है? तो मोनोक्रोमेटिक, सदृश, प्रकाश या फिर पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 59 और 59 के आंसर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदृश। प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना को सदृश्य या फिर एनालॉगस भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी के बुरादा का, फेविकॉल का या फिर लाख का। तो फर्नीचर की जो दीवारों हैं उनको भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटीन अथवा मोम को। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरी बाना एक तरीका है तो रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मोरी बाना है ये कैसा तरीका है, तो ये पुष्प सज्जा का एक तरीका है। नमूने में डॉट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है, तो टॉक, चुन्नत, स्टाइल लाइन या फिर नियंत्रित सीवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 का आंसर क्या होगा, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। नमूने में डॉट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुन्नट एवं नियंत्रित सीवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है, रट का है, टी क्रैक का है, स्टेला सुंदरराज का है या फिर बिल्सर का है। क्वेश्चन नंबर 63 है और 63 के आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेला सुंदरराज का। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैक्यूम क्लीनर डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संवहन के सिद्धांत पे, चूषण के सिद्धांत पे, संघनन के सिद्धांत पे या फिर वाष्पन के सिद्धांत पे। तो जो वैक्यूम क्लीनर होता है ये चूषण सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्लास्टरिंग, रेट्रोफिटिंग, पॉइंटिंग या फिर बाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 65 और 65 का आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट्रोफिटिंग। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया रेट्रोफिटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धन तथा समय, क्वेश्चन नंबर 66 है कि धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है, तो कब होती है, तो जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में